हाय गाइस, आई एम रिजवान सर। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ जल्दी आइए और स्टडी करेंगे आज वोकैब सेशन का, क्योंकि दिन है वोकैब सेशन का। और वोकैब सेशन में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एसएससी सीजीएल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एवरी एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट डिले वी शैल स्टडी नाउ टुडे। सो पहला वर्ड है आपका बैंड। फर्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपका बैंड। बैंड एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग होता है एक तरह से ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। संगीतकारों का समूह। संगीतकारों के समूह को बोलते हैं बैंड। इट इज़ राइट ना, यानी ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। तो म्यूजिक 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 का मीनिंग भी एक तरह से संगीत होता है, ठीक। इससे एक नाउन बनेगा आपका म्यूजिशियन। म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन बना बच्चों संगीतकार, ये एक नाउन बना। जबकि म्यूजिक भी एक तरह से नाउन बना। इसी से बनेगा म्यूजिकल, ये एक एडजेक्टिव बना, ठीक। म्यूजिकली, म्यूजिकली एक तरह से एडवर्ब बनेगा डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब बना। सो हमने यहाँ पर ये जाना सीख लिया कि देखिए बैंड एक तरह से म्यूजिककारों का, म्यूजिशियन का एक तरह से ग्रुप होता है। बट ये एग्जाम में है, सीसीएल का एग्जाम के क्वेश्चन है बैंड। बैंड इज द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। तो हिज सन is working in the band, in the band। इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है उसका जो बेटा है ना, एक बैंड में काम कर रहा है, यानी संगीतकारों के एक समूह में क्या काम कर रहा है, काम कर रहा है। इट इज़ राइट ना। तो देखो हिज क्या हुआ, यहाँ पर एक एडजेक्टिव हुआ। सन क्या हुआ, एक तरह से नाउन। इज यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब। वर्किंग यहाँ पर क्या हुआ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इन क्या है डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन है जो हमेशा किसी न किसी नाउन से पहले आएगा। और नाउन यहाँ पर कौन है आपका, बैंड। और बैंड से पहले आने वाला जो वर्ड होगा वो होगा आपका आर्टिकल, आर्टिकल। सो इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखो बैंड में से यहाँ से ना आप एंड ले लो, एंड। तो एंड एक भी नाउन है और एक तरह से एक कंजक्शन भी है, ठीक है। कंजक्शन भी है, कंजक्शन भी है। इट इज़ राइट ना। और इसका मीनिंग होता है और इट इज़ राइट ना। तो आपने यूज़ किया होगा, जैसे कि एग्जाम्पल है ही एंड आई आर फ्रेंड्स। He and I are friends. He and I are friends. It is clear हुआ कि यहाँ पे जो एंड है ना, ये आपका क्या बना, एक तरह से कंजक्शन बना। जो कंजक्शन है इज राइट ना। नेक्स्ट अब एक सेकेंड एंड आता है, ये वाला। ये भी एक तरह से नाउन है और एक टाइम एक एडवर्ब भी है। इट इज़ राइट ना। और इसका मीनिंग होता है अंत। अंत का मीनिंग लास्ट। लास्ट का ऑपोजिट बनेगा स्टार्ट करना। स्टार्ट मीन्स शुरू करना, शुरू करना। तो बिगिन, बिगिन का मीनिंग एक तरह से स्टार्ट करना। बी, यहाँ से बी और बिगिन का मीनिंग होता है एक तरह से स्टार्ट करना, शुरू करना। तो लास्ट का मीनिंग होता है अंत और एंड का मीनिंग होता है एक तरह से अंत। He is working in the end of the month.
मंथ। इट इज़ राइट ना डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमने जाना कि एंड एक नाउन है और नाउन का यूज़ हो रहा है किससे के बाद, यानी यहाँ पर द के आर्टिकल के बाद यूज़ हो रहा है। तो आर्टिकल के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो नाउन होगा, और यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ और मंथ भी एक तरह से नाउन ही हुआ इस सेंटेंस में, ठीक है। और ही क्या हुआ, एक तरह से प्रोनाउन और थर्ड पर्सन है, इज राइट ना। सो नेक्स्ट बैन करना, नेक्स्ट वर्ड है आपका बैन। बैन एक तरह से वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगाना। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रतिबंध लगाना, जैसे कि आप पर बैन कर दिया, किसी चीज़ को बैन कर दिया आपने, ठीक है, तो यू शुड नॉट बैन हिम। आपको ना उसको बैन नहीं करना चाहिए था, आपको उसे मना नहीं करना चाहिए था, इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तो जैसे मैंने क्या बोला, डिनाई मीन्स मना करना। रिजेक्ट मीन्स भी मना करना। जबकि एलो मीन्स अनुमति देना, और परमिशन मीन्स भी अनुमति देना। एडमिट मीन्स भी एक तरह से अनुमति देना, ठीक है। परमिट, दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम्स ऑफ बैन करना, किसी को ना वर्ब है, यानी बंद करना, किसी को मना करना, इनकार करना। तो बैन से ये सारे वर्ड्स हमारे वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, और इनको यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। सपोज यू आर गोइंग टू सीजीएल एग्जाम्स, केवीएस एग्जाम्स और ऑल अदर जो जॉब्स के वैकेंसीज के जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो दीज वर्ड्स मेरे बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको एक वर्ड दिया था, मैं उस पर बात करूँगा। मैंने कल आपको एक वर्ड दिया था हिंड। हिंड एक तरह से एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है पिछला। पिछला का मतलब देखिए बैक मीन्स पीछे, रियर मीन्स पीछे, जबकि फ्रंट मीन्स सामने, एंड फेस मीन्स सामने। तो मैंने ये जो वर्ड है बैक मतलब पीछे ना, तो हिज फ्रेंड was hind in the competition, in the competition। इट मीन्स ये हुआ कि उसका जो दोस्त है वो उससे हिंड है, यानी यहाँ पर क्या बना, एक तरह से एडजेक्टिव, ये बना आपका एडजेक्टिव, यानी पीछे है। कैसा है, पिछला, यानी पीछे है ना, इट इज़ राइट। तो हिंड मीन्स पिछला, एक तरह से बैक पीछे, रियर मीन्स पीछे, फ्रंट मीन्स सामने, फेस मीन्स सामने, इट इज़ राइट ना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये मैंने आपकी कल वीडियो में दिया था और सभी बच्चों ने मुझे कमेंट्स में सही आंसर दिया है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू ऑल योर आंसर्स एंड ऑल योर क्वेश्चंस। सो कम टू द टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका होस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका होस्ट मीन्स एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग होता है मेज़बान। इसका मीनिंग होता है मेज़बान। मेज़बान का मीनिंग जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉस्टेज एक तरह से हॉस्टेज एक तरह से होता है ना, हॉस्टेज किसी की मेहमान नवाजी को करना, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट बनेगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है आपको, गेस्ट बन जाएगा। गेस्ट मीन्स मेहमान, एक तरह से ये भी नाउन है और इसका मीनिंग होगा मेहमान, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि आई एम होस्ट while you are guest,
डियर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि देखिए आई एम होस्ट, आई एम होस्ट, आई एम होस्ट, जबकि मैं एक मेहमान हूँ, मेज़बान हूँ, सॉरी, आई एम होस्ट, मैं मेज़बान हूँ, जबकि यू आर गेस्ट, आप एक मेहमान हैं। इट इज़ राइट ना डियर स्टूडेंट्स? So these words are the most important for you in every exam. So I hope you are not in your notebook. So difficult words को आप नोट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रूप, नंबर 4, ट्रूप एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग होता है दल या टुकड़ी, यानी कि लोगों का ना एक तरह से दल होता है, एक तरह से टुकड़ी होती है। वो गेम्स से रिलेटेड भी हो सकता है या मतलब प्लेयर से, म्यूज़िक से, और स्कूल के स्टूडेंट्स का, या एक तरह से फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो यू आर हेयर, यू आर हेयर इन ए ट्रूप। इट इज़ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हुआ कि आप ना ट्रूप, आप ट्रूप में हैं। ट्रूप का मतलब एक तरह से टुकड़ी में है, क्योंकि जब भी अब कोई अक्सर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स अक्सर ग्रुप में जाते हैं, तो उनके जो ग्रुप होता है उसको ट्रूप, एक तरह से ग्रुप, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप का मतलब एक तरह से समूह होता है, ठीक है। तो ग्रुप का मीनिंग एक तरह से समूह होता है। तो एक तरह से मैंने यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिख दिया कलेक्ट, कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है एक तरह से इकट्ठा करना, कलेक्ट करना किसी चीज़ को, किसी ठीक है, पैसों को इकट्ठा करना, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो चलिए, ग्रुप, ग्रुप का मतलब एक तरह से क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। नेक्स्ट 5 वर्ड है आपका, 5 नंबर पे बच्चों आपके लिए बैरल। नेक्स्ट वर्ड है बैरल, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बैरल, बैरल। तो देखो बैरल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैरल? तो बैरल का मीनिंग होता है, एक तरह से आपने फिजिक्स में, मैथ में पढ़ा होगा, या एक तरह से बेलन पढ़ा होगा, पीपा जिसे आप बोलते हैं, है ना, ये भी एक तरह से नाउन है। तो पीपा, पीपा का मतलब एक तरह से जो, एक तरह से नापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरमेंट में तो होता है। अक्सर हम लिक्विड मैटर को ना नापते हैं, लिक्विड मैटर को नापते हैं और लिक्विड मैटर को। तो बैरल हो गया, ठीक है ना। आई हैव ए बैरल, आई हैव ए बैरल, आई हैव ए बैरल एट दिस टाइम, आई हैव ए बैरल एट दिस टाइम। मेरे पास ना इस समय एक क्या है, बैरल है। इट इज़ राइट ना। नेक्स्ट 6 नंबर आपका, देखिए यहाँ से ना बार, 6 नंबर पे जाएंगे, बार, BAR, बार। बार एक तरह से ना नाउन है एक तरह से, और ये एक ना जो एक वो ग्रुप होता है जहाँ पे एडवोकेट बैठते हैं, एडवोकेट, ठीक है। तो एक तरह से बार ही आप बोल दीजिएगा, यानी काउंसिल ऑफ द एडवोकेट। सो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, सो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, going to the bar, I am going to the bar, I am going to the bar, I am going to the bar. So dear students, I am going to the bar, to the bar. सो मैं एक बार में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक डांसिंग बार होता है, एक एडवोकेट का बार होता है। इट इज़ राइट ना। सो क्वेश्चन नंबर 7, यानी 7 नंबर आपका डियर स्टूडेंट्स। तो इनवेंडो एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको छाप लेना मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बड़ा प्यारा वर्ड है। TGT में भी आया था 2000, ठीक है, TGT का भी वर्ड है और अक्सर एग्ज़ाम में आता है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो इसको तो बड़ा ही, ठीक है, एक तरह से ना क्या बनेगा जी, एक तरह से एक नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। इट इज़ राइट ना। और इसका मीनिंग होता है एक तरह से संकेत, संकेत,
तो संकेत के लिए आप क्या बोलेंगे, हिंट बोल देंगे ना, हिंट 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 बोल देंगे, ओके ना, संकेत करना किसी चीज़ को, ठीक है, ठीक है। दिस इज ए मार्क ऑफ, दिस इज ए मार्क ऑफ इनुएंडो, ठीक है। यानी कि जो मार्क है ना, ये एक संकेत का निशान है, संकेत, यहाँ पे संकेत, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये जो मार्क है ना, निशान है ना, वो एक ना इनुएंडो का है, ठीक है, यानी संकेत का है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ना, ठीक है, डू बन रहा है, देखो नॉर्मल है यार, डू आपको पता है, ठीक है। अब इन देखो, यहाँ पे ना इन देखो, नंबर 1 इन, इन ये भी ना एक तरह से नाउन है और इसका मतलब होता है सराय, सराय, सराय का मतलब एक तरह से ना रेस्टोरेंट जिसे आप बोलते हैं ना। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, RESTAURANT ना, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट की ना स्पेलिंग मुझे बताना है आपको कि राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करना, क्योंकि आई वांट टू बी नो अबाउट द स्पेलिंग ऑफ रेस्टोरेंट। तो प्लीज़ कमेंट मी सराय। तो दे स्टेड इन द, इन यानी वो ना स्टेड हुए, वो ठहरे, कहाँ पर, इनमें, एक सराय में ना वो जाकर के ना ठहर गए। तो इन यहाँ पर क्या बना, नाउन बना, यानी रेस्टोरेंट एक तरह से सराय हो गया आपका, यानी रेस्टोरेंट आपको पता ही है। 9 लेटर आपका, 9 वर्ड आपका इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन एक तरह से नाउन है बच्चों, जिसका मीनिंग होता है आशय, आशय करना। आशय का मतलब एक तरह से इम्प्लीकेशन हुआ, जिसका मीनिंग होता है आशय। आशय का मतलब एक तरह से जैसे कि द इम्प्लीकेशन, द इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ माई व्यूज इज क्लियर, इज क्लियर। इट इज़ डियर स्टूडेंट्स राइट है कि मेरी जो इम्प्लीकेशन है ना, मेरी बात का जो आशय है ना, वो बिल्कुल ना क्लियर है, बिल्कुल राइट है, यानी बिल्कुल क्लियर है। सो इम्प्लीकेशन एक नाउन है जो ऑफ से पहले आ रहा है, और माय व्यूज़ मेरे विचार हैं, इज क्लियर स्पष्ट है। सो ठीक है, तो क्लियर यहाँ पर स्पष्ट है, ओके ना। सो 10 वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स आपके लिए लास्ट वर्ड है, और इस वर्ड का मीनिंग आपको यू विल हैव टू गिव मी कमेंट बॉक्स में ना आंसर देना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड आपके लिए आ रहा है अंडरगो, अंडरगो एक तरह से ना ये वर्ड है, और इसका मीनिंग यू विल हैव टू बी सेंड इन द कमेंट बॉक्स में, मुझे सेंड करना है। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि आप मेरे वीडियोस को जो भी आपने देखा है, लाइक किया है, प्यार दिया है मुझे, आई एम वेरी हैप्पी डियर स्टूडेंट्स। और मुझे उम्मीद है कि यू आर गोइंग टू बी प्रिपरेशन है सपोज इन इंग्लिश एग्जाम, तो आप मेरे चैनल को रिजवान सर 61 को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह, आई होप, ठीक है। और मैं आपको दूंगा बेसिक तरीके से सारी ग्रामर की, कंसेप्ट की, लिटरेचर की, और सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। और आपने अगर KVS एग्ज़ाम में अप्लाई किया है तो आई शैल हेल्प यू इन द KVS एग्ज़ाम के लिए, TGT के लिए, ख़ासतौर से लिटरेचर का पोर्शन लेकर, ठीक है, TGT ग्रामर वोकैब का, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइज कर लो, आई शैल टेल यू। सो कम टू द डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहला वर्ड है आपका बैंड। बैंड एक तरह से नाउन है, संगीतकारों का समूह है। म्यूजिक एक तरह से नाउन है, ठीक है। म्यूजिशियन नाउन है, संगीतकार, म्यूजिकल संगीत में, और म्यूजिकली संगीत जैसा, ठीक है। इट इज़ राइट। तो हिज सन इज़ वर्किंग इन द बैंड, यानी उसका जो बेटा है ना वो बैंड में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि वर्किंग का मतलब काम कर रहा है, इन द बैंड, बैंड नाउन हुआ, इट इज़ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। सन, यहाँ पे ना सन को देखो, यहाँ पे ना सन एक सन ये वाला हो गया आपका, है ना। तो सन मीन्स क्या हुआ, सूरज हो गया, इट इज़ राइट।
राइट ना। और प्लेनेट, ठीक है, सूरज क्या है, एक स्टार है, प्लेनेट नहीं है, ये बात याद रखना। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब और होता है, एक कंजक्शन भी है और नाउन भी है। तो ऑन ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यानी वह और मैं क्या है, एक मित्र हैं। और यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो 231 का आपने रूल फॉलो किया होगा ना, तो यहाँ पे ना 21 का फॉलो हो रहा है, यानी 21 का मतलब 2, यानी कि 31 का फॉलो हो रहा है ना, किसका, 31 को फॉलो हो रहा है। तो 31 का मतलब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है। एंड एक तरह से नाउन है और एक एडवर्ब है, ये अंत के लिए स्टार्ट होता है, और यहाँ पर लास्ट स्टार्ट शुरू करना होता है, बिगिन आरंभ करना होता है। ही इज़ वर्किंग इन द एंड ऑफ द मंथ, यहाँ पे देखो नाउन का काम कर रहा है कि वो महीने के लास्ट में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इज राइट ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बैन फिर आ गया दोबारा से ना, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना किसी पर। यू शुड बैन हिम, आपको उसे ना बैन करना चाहिए। डिनाई मतलब इनकार करना, रिजेक्ट मतलब कैंसिल करना, रद्द कर देना, एलो मीन्स अनुमति देना, परमिशन मीन्स अनुमति देना, जबकि एडमिट मीन्स भी उसको ना आज्ञा देना। तो देखिए हाइंड, ये मैंने ना कल वर्ड दिया था आपको, हिंड का मतलब होता है पिछला, एक तरह से बैक पिछला, रियर भी पिछला, जबकि फ्रंट सामने, और फेस का मतलब होता है सामने। हिज अ फ्रेंड वॉज हैंड इन द कंपटीशन, जबकि उसके जो मित्र हैं ना वाज थे, हिंड पीछे थे, इन द कंपटीशन प्रतियोगिता में। होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, मेज़बान का मतलब एक तरह से मेज़बानी करने वाला। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। आई एम होस्ट, मैं एक तरह से मेज़बान हूँ, जबकि यू आर गेस्ट, आप एक मेहमान हैं, इज राइट ना। सो ट्रुप का मतलब होता है एक तरह से दल या टुकड़ी होता है, जिसे हम ग्रुप भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यू आर हेयर इन ए ट्रुप, आप यहाँ पर एक दल में हैं, आप यहाँ पर एक टुकड़ी में। बैरल का मीनिंग होता है एक तरह से पीपा, पीपा का मतलब होता है कीप, जैसे कि आप बोल पाएंगे, और जिससे आप कोई लिक्विड मटेरियल जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है, इस तरह से इसको चेक करते हैं, नापते हैं लीटर में, ठीक है। आई हैव ए बैरल एट दिस टाइम, क्योंकि मेरे हाथ में इस टाइम पे बैरल है। बार का मतलब एक तरह से बार होता है, एक तरह से जो लाइब्रेरी, जो भी एडवोकेट होते हैं वो अपनी काउंसिल होती है उनकी बार में बैठते हैं। तो वेयर आर यू गोइंग, देखो आप कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू द बार, मैं एक बार में जा रहा हूँ। सो इन्वेंडो का मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो सीजल का तो इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, पीआरटी एंड और एनवीएस मतलब यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है। और इसके बाद रीट सारे एग्जाम्स में आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, संकेत करना। हिंट का मतलब जैसे संकेत करना। दिस इज़ ए मार्क ऑफ इन्वेंडो, ये एक निशान है, मार्क है किस चीज़ का, इन्वेंडो का, संकेत का। इनका मतलब सराय, सराय का मतलब होता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का मतलब दे स्टेड इन द इन, वो इस सराय में बैठे हुए हैं। इम्प्लीकेशन एक तरह से आशय होता है, द इम्प्लीकेशन ऑफ माई व्यूज़ इज़ क्लियर, यानी कि जो आशय है ना मेरे व्यूज़र का वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। अंडरगो का मीनिंग यू विल हैव टू गिव द, ठीक है, लास्ट में देना है, सेंड करना है मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना, ठीक है। और इस तरह से राइट है ना, ठीक है। यहाँ पे इसको आर्टिकल है, मैं एक बार कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, देखिए आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।